राजकीय महाविद्यालय बूंदी के प्रिय विद्यार्थियों, आप द्वितीय वर्ष में द्वितीय पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें आप व्याख्यान नंबर 39 में प्रेस प्रबंधन से गुजर चुके हैं, देख रहे हैं। और प्रेस प्रबंधन में आप प्रबंधन से अभिप्राय क्या है ये जान चुके हैं। हमने अभिप्राय को बताते हुए लेंस एप्ले की परिभाषा बताई और हम ये समझ चुके हैं कि प्रबंधन कुछ काल के बाद अभ्यास के चलते वो प्रबंधक अच्छा खासा बन जाता है। हमने देखा कि समाचार पत्रों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यकता क्यों कर पड़ती है। चूंकि इसलिए कि अन्य संचार माध्यमों से इसकी सीधी मुठभेड़ होती है, स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा रहती है और बेहतर काम करने का एक लक्ष्य मिलता है। और हमने देखा कि प्रबंधन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन पर चल कर के वो एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है, समाचार पत्र का प्रबंधन कर सकता है सिद्धांतों के तहत। और इन सिद्धांतों पर चलते हुए ही वो एक दिन कुशल प्रबंधक हो जाया करता है। ये आप देख चुके हैं। हम चल रहे थे प्रबंधन के सिद्धांत, जिसमें लक्ष्य सिद्धांत, दक्षता सिद्धांत, नियंत्रण सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व, कर्मचारियों पर नियंत्रण, संतुलन एवं अनुशासन, व्यापक हित। यानी हित अपना ही नहीं, व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता होगी तो वो स्वयं का नहीं, केवल प्रेस का नहीं, केवल अपने समाचार पत्र का नहीं, सभी कर्मचारियों का और समाचार पत्र का साथ ही साथ उसके तहत जन सामान्य का भी हित होना चाहिए। कुल मिलाकर के प्रबंधक निर्देशक भी होता है जो निर्देशन देता है। और अंतिम बात प्रबंधन के सिद्धांत में ये भी आता है कि जो भी कर्मचारी काम कर रहा है वो अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का भुगतान चाहता है जो समय पर मिलना चाहिए। और अनुभवी व्यक्तियों को अनुभव के आधार पर समय समय पर वेतन में वृद्धि भी चाहिए। इस तरह से और उनको अपने कार्य का गुणवत्ता के अनुसार इनाम भी मिलते रहने चाहिए। प्रेस प्रबंधन का स्वरूप किस तरह का होगा तो हम देखते हैं कि संपादकीय प्रबंधन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हमने संपादक व संपादकीय के तहत आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। हम प्रेस प्रबंधन के तहत संपादकीय प्रबंधन को भी समझते हैं। संपादन प्रेस तंत्र का हृदय व मस्तिष्क होता है। प्रेस संपादन यानी जो संपादक होता है वो संपादन करता है, उसके संपादन करने से प्रेस तंत्र का एक सुगठित रूप सामने आता है। इसलिए संपादन को हम एक पारिभाषिक शब्दावली में कह सकते हैं कि संपादन हृदय व मस्तिष्क दोनों होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संपादक का महत्व प्रेस में क्या हुआ करता है। समाचार पत्र में जो कुछ छपता है वो संपादक की इजाज़त और उसकी निगरानी में हुआ करता है। उसके चयन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति संपादक होता है। यानी कौन सा समाचार किस तरह से प्रकाशित होगा, कितनी जगह लेगा और कौन सा नहीं छपेगा, कौन सा वरीयता से छपेगा। इसके अलावा हम और भी समझ सकते हैं, कार्लाइल ने एक वक्त पर कहा था कि संपादक
उस समाचार पत्र का सम्राट और धर्मोपदेशक हुआ करता है। ये एक अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन आज से वर्षों पूर्व इस रूप में देखा गया। सम्राट का मतलब ये कि उस प्रेस का, उस समाचार पत्र का वो सर्वोपरि होता है, उसी का शासन चलता है। धर्मोपदेशक से ये समझ सकते हैं कि वो अपने संपादकीय में जो लिखता है वो हर तरह का संपादकीय लिखता है, लेकिन जिस तरह से धर्मोपदेशक हुआ करता है उसी तरह से वह सभी तरह के विचार दे सकता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो वैसा मामला नहीं है। आज उसे धर्मोपदेशक के सम्राट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये कह सकते हैं कि वह नीति निर्धारक भले ही ना हो, लेकिन नीति का कुशल संचालक अवश्य होता है। यानी जो नीति बनाई जाती है उसका संचालन उसी के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से उसे हम दल का नायक कह सकते हैं कि जो कोई कर्मचारी समाचार पत्र का है उसका नायक संपादक हुआ करता है। किसी समाचार पत्र में कोई एक विभाग नहीं होता, कई तरह के विभागों में बंटा होता है। हर विभाग का एक प्रमुख होता है। इसी तरह से संपादक को नेतृत्व का परिचय देने के लिए आवश्यक गुण जरूरी है। ये गुण उसमें होने ही चाहिए। यानी संपादक नेतृत्व का परिचय देगा, लेकिन नेतृत्व का परिचय देते हुए उसमें कुछ गुण अगर होंगे तो वो एक अच्छा संपादक हो सकता है। नीति निर्धारक, नीतियों का निर्धारण करने वाला, यानी जब समाचार पत्र बनता है, समाचार छपता है, उसके दिन भर का कार्य किस तरह से होगा, कुछ नीतियों के तहत होगा। और नीतियाँ कौन बनाएगा? संपादक मंडल से मिल करके एक निश्चित नीतियों का निर्धारण करते हैं और उसी के अनुसार वे समाचार पत्र को चलाते हैं। जनसंपर्क करता, यानी जनता से संपर्क उनका बना रहना चाहिए, जन सरोकार उसमें होना चाहिए। अगर वो जनसंपर्क नहीं करते, जनता की समझ नहीं होगी, तो समाचार में वो बात नहीं आ सकती जो जनता के अनुकूल होती है। जनता की मांग क्या है, जनता की इच्छा क्या है, जनता की ज़रूरत क्या है, ये जनसंपर्क से ही संभव है। टीम निर्माता, यानी एक टीम भावना से प्रेस में काम करने वाले काम करें, इसलिए टीम का निर्माता वह स्वयं होगा। टीम बनाता है वो, और उसको बना हुआ रखे। कोई अगर नाराज़ है, कोई परेशान है, उसकी परेशानी दूर की जाए, नाराज़गी दूर की जाए। इस तरह से टीम का निर्माण करने के गुण उसमें होने चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व के गुण जिस संपादक में होते हैं वो भली भांति नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व का मतलब नेता होना। नेता इस अर्थ में नहीं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि उस प्रेस में काम करने वालों का नेतृत्व करता है। वो उसका अग्रणी व्यक्ति होता है। कल क्या करना है, आज दिन भर क्या करना है, महीने भर का अचीवमेंट क्या है, क्या लक्ष्य है, उन सब की योजना बनाता है, योजना का निर्माण करता है। इसलिए उसको योजना निर्माता कह सकते हैं। और प्रबंधक समाचार सामग्री एवं विज्ञापन समन्वयक। विज्ञापन जो अखबारों में निकलते हैं, कौन सा विज्ञापन कब कैसे निकलेगा, उसका